सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 17 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो भाई और बहनों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 5 का जो 17 में लिखा गया है कि व्यवस्था की शिक्षा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो ये परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु ने इस बारे में बोल रहे हैं कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया है, बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया है। क्योंकि वो खुद ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि ये पुराना नियम हम देखते हैं, हर एक पुस्तक में भविष्यवाणी पहले से हुई है कि इस प्रकार की होगी, उस प्रकार की होगी, यीशु मसीह की जन्म ऐसा होगा, वो एक जो कुंवारी स्त्री के द्वारा गर्भवती होगा, वो नासरत में रहेगा। इस प्रकार से बहुत से ज़्यादा हम लोग भविष्यवाणी को देखे हैं। और उस भविष्यवाणी के पूरा होते हुए हम लोग जब पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 से जब हम देख के आ रहे हैं, तो उसके बीच में हम देखे हैं कि हर एक भविष्यवक्ता यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहले से भविष्यवाणी हुई थी, हर एक भविष्यवाणी यहाँ पर नए नियम में पूरा हो रहा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है कि यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। तो भाई और बहनों, जो भी पहले से लिखा गया था, हर एक जो व्यवस्था हो या जो भविष्यवाणी की गई हो, हर एक व्यवस्था को, हर एक भविष्यवाणी को यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको लोप करने के लिए नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर पूरा करने के लिए आया है। ये बोल रहे हैं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तो भाई और बहनों, देखिए यीशु मसीह के ये वचन इस प्रकार कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था की एक मात्रा एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। पहले यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था दी गई है, हर एक व्यवस्था या जो भविष्यवाणी की गई है पुस्तक में, जो लिखा गया है, हर एक जो विषय है, उन सबों को मैं लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि हर एक को पूरा करने के लिए आया हूँ, बोल रहा है। दूसरा में ये प्रकार बोल रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी जब तक है ना टले हैं तब तक इस व्यवस्था की एक भी मात्रा या एक भी बिंदु नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा नहीं टलेगा, बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस जगत में आया। उस व्यवस्था को जो इस्राएली लोग के समय में यीशु मसीह जब नहीं आए थे, पृथ्वी में जन्म नहीं हुए थे, उस समय परमेश्वर पिता ने मूसा को दिया था। बहुत से ऐसे व्यवस्था को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया था कि जो इस्राएली लोग हैं, हर एक लोग उसको जाने, उनको सुने। पर भाई और बहनों, इस्राएली लोग कभी भी व्यवस्था को नहीं मान पाए, उस व्यवस्था को कभी भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को आना था। इसीलिए यीशु मसीह स्पष्ट रूप में यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं व्यवस्था भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को जो लोप करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह है जो हर एक व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं ये वचन कहता है भाई और बहनों, क्योंकि वचन सत्य है। वचन में जो भी लिखा गया है हर एक बात सत्य ही है। तो इस प्रकार कहा गया है यहाँ पर कि आकाश और पृथ्वी जब तक
नहीं टलेगा, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो इसीलिए व्यवस्था में जो भी व्यवस्था दी गई थी उस समय में हर एक व्यवस्था को, हालांकि इस्राएली लोग हो या चाहे जितने भी हम बाइबल में देखते हैं, कोई भी लोग उसको पूरा नहीं कर पाया। पर इस जैसे क्या हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ही है एक जो हर एक व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं और हर एक जो भविष्यवाणी हुई थी, हर एक भविष्यवाणी को हो इस नए नियम में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आकाश से पृथ्वी नहीं टलेगा बोल के लिखा गया। भाई और बहनों, जो भी यीशु मसीह के दिनों में परमेश्वर ने हर एक, जब तक व्यवस्था को पूरा नहीं कर लेते, जब तक जो हर एक भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, जो बाइबल में लिखा गया हर एक बात जब तक पूरी नहीं होती, तब तक इस आकाश से पृथ्वी वैसे ही रहेगी और ना ही टलेगी बोल के लिखा गया है। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं, हम मनुष्य हैं, हमेशा हम व्यवस्था को देखते हैं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हम हर एक परमेश्वर की जो जीवित वचन लिखा गया है उसको हम पूरा करें, हम किसी को तुच्छ ना समझें, हम झूठ ना बोलें, माँ बाप की आदर करें, सम्मान करें, हम अपने पड़ोसी को प्रेम करें। बहुत सारे जो व्यवस्था है जो भी मूसा के 2 दिनों में दिया गया था परमेश्वर पिता ने सीनै पर्वत में, तो उस सारे व्यवस्था को हम पूरा करना चाहते हैं। पर हम मनुष्य हैं भाई और बहनों, हम कभी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वो बस की बात नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। इतनी ज़्यादा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था अगर कोई मनुष्य पूरा कर लेता, अगर इस्राएली लोग पूरा कर पाते, तो यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में नहीं होता। क्योंकि अगर कोई व्यवस्था को पूरा करता है तो ओहो हर एक अनुग्रह आशीष को पाता है। अगर एक व्यवस्था को, अगर कोई एक आज्ञा को अगर कोई नहीं मानेगा तो वो स्वर्ग राज्य की बारिश नहीं होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएगा बोल के यहाँ पर लिखा है। देखिए, पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए जो कोई इन छोटों से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो देखिए भाई और बहनों, हम व्यवस्था तो पढ़ते हैं, पर हम क्या कहते हैं, व्यवस्था को लोगों को इस प्रकार सिखाते हैं कि हम वैसे करेंगे, वैसे करेंगे, वैसे करेंगे बोल के हर एक व्यवस्था को हम मानेंगे, हम पूरा करेंगे, इस प्रकार हम सोचते हैं। पर जब यीशु मसीह ने आया है कि वो व्यवस्था को खुद पूरा करना चाहता है, तो हम मनुष्य क्यों व्यवस्था के पीछे पड़ेंगे। केवल हम यीशु मसीह के पीछे जब पड़ेंगे तो हम हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को पा सकते हैं। क्योंकि मनुष्य कभी भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के हृदय में इस प्रकार नहीं हुआ है कि वो व्यवस्था को पालन कर सके। तो देखिए भाई और बहनों, आप मान लीजिए कि 10 व्यवस्था है, 10 आज्ञा है। अगर 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा को आप नहीं मान पा रहे हैं और 9 को मान रहे हैं, तब आप क्या होंगे, उसी समय आप श्रापित हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर छोटी सी छोटी आज्ञा को अगर कोई जुटलाएगा या तोड़ेगा तो वो स्वर्ग राज से सबसे ज़्यादा छोटा कहलाएगा। मतलब स्वर्ग राज में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो श्रापित हो जाएगा। भाई और बहनों, देखिए, जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के पीछे हम ना भागें, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जो आ गया है वही सारे व्यवस्था को पूरा करेंगे। हाँ, मनुष्य ने बोला था कि हम सभी को व्यवस्था को दो, नियम को दो कि हम सभी को पालन करेंगे बोल के। तो उसी समय परमेश्वर पिता ने व्यवस्था को दी, पर इस्राएली लोग ने जब व्यवस्था को पकड़े हुए उस जो मतलब प्रस्तर में लेके जब मूसा ने नीचे आया सीनै पर्वत में, तो उसी समय क्या हुआ, पहले व्यवस्था को उन लोग तोड़ डाले थे। परमेश्वर ने कहा कि किसी भी मूर्ति पूजा न करना, किसी पृथ्वी के या किसी जल के अंदर का हो या किसी आकाश के, तो अपने हाथ में प्रतिमा बना के ना उसका उपासना करना। तो उसी समय इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, एक सोने की बछड़ा बनाकर उसको हर एक मनुष्य क्या कर रहे थे, उपासना कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये है जो हमारा ईश्वर, जो हमें इस्राएल से मिस्र से छुड़ा के लाया है बोल के। तो भाई और बहनों, पहले जो व्यवस्था आया उसी समय व्यवस्था को तोड़ दिए, जिस वजह से वहाँ पर 3000 मनुष्य की वहाँ पर मृत्यु हो गई। तो इसीलिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, ताकि हर एक व्यवस्था को यीशु मसीह पूरा करें। और जो व्यवस्था को पूरा करते हुए जो अनुग्रह है, मतलब व्यवस्था को पूरा करने के लिए जो अनुग्रह मिलता है, व्यवस्था को पूरा करने के जो मतलब स्वर्ग राज्य की बारिश होते हैं, तो उस सारे व्यवस्था को यीशु मसीह ने
केवल एक ही जो यीशु मसीह है वह पूरा किया, और उनके द्वारा हम सभी मनुष्य ने उस अनुग्रह को पाए, उस आशीष को पाए जो स्वर्ग राज्य की बारिश हो कर हम अभी परमेश्वर की पुत्र कहलाते हैं। तो भाई और बहनों, आगे जब हम देखते हैं तो परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखलाएगा वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। तो देखिए, जो इस व्यवस्था को पालन करेगा और उसको सिखलाएगा वो स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। तो वो कौन है? यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में उसको महान कहते हैं। वो यीशु मसीह है जो हर एक नियम को, हर एक व्यवस्था को खुद ही पालन किया और स्वर्ग राज्य में सबसे ज़्यादा महान बन गया। भाई और बहनों, हम मनुष्य कभी व्यवस्था को पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यीशु मसीह ने खुद इस जन्म जगत में आकर और सारे व्यवस्था को यहाँ पर पूरा किया और सबसे स्वर्ग राज्य में महान हो गया। क्योंकि मैं तुमसे यह कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। तो देखिए भाई और बहनों, पुराना नियम में जब देखते हैं शास्त्रीय जो फरीसी लोग हैं उन लोगों ने हर एक व्यवस्था को मालूम है, उन लोग हर एक व्यवस्था को जानते हैं। तो इसलिए इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया कि शास्त्रीय फरीसियों के समान नहीं बल्कि उनसे बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता ना होगी तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। तो भाई और बहनों, फरीसी और शास्त्रियों जो हर एक व्यवस्था को जानते हैं और मानते हैं, उनसे भी अगर हम उनसे भी हम बढ़कर अगर हर एक धार्मिकता को, हर एक व्यवस्था को मानेंगे तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो पाएंगे। तो भाई और बहनों, हम मनुष्य हैं, हम कभी भी इतनी धार्मिकता को, इतनी जो नियम है, कभी भी इस व्यवस्था को पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह जगत में आके क्या किया, हर एक जो नियम है, हर एक जो व्यवस्था है खुद को पूरा किया और वह स्वर्ग राज्य में सबसे महान कहलाए। और उनके पूरा करने के द्वारा हम मनुष्य उस अनुग्रह, उस आशीष को पाएँ कि आज हम लोग स्वर्ग राज्य की बारिश हो गए हैं, आज हम लोग यीशु मसीह की संतान हो गए, आज हम लोग धार्मिकता की वस्त्र को पहने हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आज मैं इतना बोलूँगी, आगे हमारे बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे। आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपकी करुणा दया के लिए। प्रभु, आज हम जाने हैं पिता कि हम मनुष्य कभी भी हर एक व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए आपने यीशु को भेजा और उनके द्वारा हर एक व्यवस्था को आपने पूरा किया और आपने हमें स्वर्ग राज्य की बारिश बनाई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें दया अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ताकि हम केवल यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बने और स्वर्ग राज्य से हम भी महान कहलाए प्रभु। क्योंकि हम मनुष्य कभी भी धार्मिकता कभी भी हम व्यवस्था को नहीं पूरा कर पाएंगे, जिसलिए यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं जो व्यवस्था की नियम को, भविष्य वक्ताओं की हर एक पुस्तकों को लोप करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि उनको पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर यीशु मसीह आ गए हैं पूरा करने के लिए तो हम यीशु मसीह की बात को सुनते हैं, उस वचन को रिसीव करने वाले बने, ताकि हम आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह की हर एक जो धार्मिकता है, हर एक जो अनुग्रह है, जो व्यवस्था के पालन के द्वारा जो यीशु मसीह जो मतलब सबसे बड़ा कहला है, उन सभी आशीष को हम भी पा सकें। इसीलिए पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप हमें दया अनुग्रह कीजिए ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुनने वाले बने, पढ़ने वाले बने, उनसे आगे बढ़े हुए आपकी जीवित वचन को रिसीव करने वाले बने प्रभु जी। यीशु मसीह की जो बातें हैं पिता, उस बातों को हम सुनते हुए पिता हर एक बातों में हम केवल आमीन से ग्रहण करने वाले बने। इस प्रकार हमें बताइए पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन जो वचन सुनते हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए। आपने उनको चुना है, समझाया है, ठहराया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हूँ। सारी व्यवस्था को यीशु ने पालन किया, उस व्यवस्था के पालन करने के द्वारा जो यीशु मसीह सबसे महान कहलाए प्रभु, हम भी उसके पुत्र पुत्रियां हैं और उनके द्वारा हम भी महान हो गए हैं प्रभु जी। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड मसीह की। थैंक यू।